तो बजट की खासियत को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे थे। अब खबरों में बढ़ते आगे। रांची के आरजेडी कार्यकारिणी की अहम बैठक में 19 एजेंडों पर चर्चा होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश यादव भी रांची दौरे पर है। आरजेडी कार्यकारिणी की ये एक अहम बैठक मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि 19 एजेंडों पर चर्चा इस बैठक में होगी। जानकारी आपको दे दें कि ये बैठक चल रही है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आरजेडी के कई बड़े स्तर के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक में आपको जानकारी दे दें कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्यालय पहुंच चुके हैं। आरजेडी कार्यालय में ये बैठक चल रही है और सीधा रुख करेंगे इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी अजय लाल का हमारे साथ अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, रांची में आरजेडी कार्यकारिणी की एक अहम बैठक मानी जा रही है। 19 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। हिस्सा लेने के लिए प्रदेश आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश यादव भी मौजूद है, रांची के दौरे पर है। पूरी जानकारी दे। बिल्कुल जिशान, देखिए इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह जयप्रकाश यादव जो झारखंड आरजेडी के प्रभारी हैं, जैसे ही वो रांची आए बिना वक्त गंवाए उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, एक एक जिलाध्यक्ष से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी पीड़ा से भी अवगत कराया कि किस प्रकार से उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी झारखंड में। देखिए इकलौते विधायक हैं अभी सत्यानंद भोक्ता, लेकिन आरजेडी की एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ाकर आगामी विधानसभा चुनाव जैसे ही हो आरजेडी को और अधिक मजबूत किया जाए। इस वक्त कई जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। संजय मल्लिक जी हमारे साथ हैं, हजारीबाग के जिलाध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ पीड़ा है? संजय मल्लिक जी, आप लोग इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए थे, क्या कुछ बातें हो पाई? आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक इस साल की पहली बैठक है और जैसा कि मालूम है कि पिछले माह ही होने वाली थी, लेकिन हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसको स्टे कर दिया गया और आज 7 तारीख को हमारे यहाँ के प्रभारी बात है, क्या कुछ बैठक में आप लोगों ने कहा? आज बैठक में मुख्य रूप से उभर कर ये आया कि सदस्यता अभियान को तेजी से बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है और जो लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में कुछ है नहीं, और मैं बताना चाहता हूं वैसे लोगों को कि राष्ट्रीय जनता दल माटी की पार्टी है और उसे राष्ट्रीय जनता दल को हिंदुस्तान के एक एक आवाम लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों और सिद्धांतों को जानती है। आज के दिन में अगर चुनाव हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल 30 से 35 सीट पर चुनाव लड़कर जीतने का काम करेगी और इस राज्य में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के बिना महागठबंधन में सरकार बना सके। सुबह अभय सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि आरजेडी किंग मेकर बनना चाहती है। जमशेदपुर से भी आप आए हैं, जिलाध्यक्ष से करीब आ जाइए। महानगर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कार्यकर्ता है, कैमरा देखिए, क्या पीड़ा है आप लोगों की? सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिला में भी प्रदेश का दौरा हो और वहाँ पे काफ़ी हमारे सदस्य हैं, आरजेडी के काफ़ी सारे लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि और इसको जो हमारा सदस्यता अभियान बात की बात है, आप लोग अभी जो जिस तरह से आरजेडी फंक्शन कर रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं उसमें? हम लोग अपने कार्यकर्ता को उसमें जोड़ना चाहते हैं और जिला कमेटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं और ऑलरेडी ये स्ट्रांग है और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे हम लोग को भी मैंने जो विधानसभा का सीट वगैरह मिले और इस पे हम लोग लड़े उसमें। और एक बात और कि एक पीड़ा यह भी है आरजेडी के खेमे में, हालांकि बड़े नेता कैमरे में नहीं बोलते, कि जो मान सम्मान मौजूदा सरकार में मिलना चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ संजय मल्लिक जी? हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पर पूरा विश्वास है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस गठबंधन को बनाया है और हमारे एकमात्र मंत्री जो चतरा से आते हैं, हम लोग ये चाहते हैं और अपने पार्टी के हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय नेता
उनसे जयप्रकाश नारायण जी से हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे छोटे बड़े जो भी पुराने साथी हैं दल में, उनको मान सम्मान सरकार में जगह मिले, बोर्ड निगम एवं 20 सूत्री में अच्छे से अच्छा जगह मिले। चूंकि एक मंत्री इसे एक नहीं समझा जाए, ये एक पर 100 भर पारी है और मैं इस मांग को पूरा करवा कर ही रहूंगा। अजय जी, जिस तरह से जिला अध्यक्ष भी आरजेडी के पहुंचे हुए हैं और अजय जी, जिस तरह से जिला अध्यक्ष भी आरजेडी के पहुंचे हुए, एक सवाल यह भी खड़ा होता है, जिस तरह से आप जिला अध्यक्षों से बात भी कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर आरजेडी कैसे मजबूत होगी? क्या, चूंकि ये जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, इनके पास भी एक समीकरण होगा निश्चित तौर पर। इस कार्यकारिणी की बैठक में इन्होंने आला जो नेता है आरजेडी को, उनसे चर्चा भी इन्होंने की होगी, तो इनसे जानकारी लीजिए कि आखिर पार्टी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मजबूती के साथ कैसे बढ़ेगी, कैसे पार्टी का और विस्तार होगा? हमारे साथ प्रदेश महासचिव अरुण देव हैं, उज्जवल जी हैं, उनसे बात करूंगा। हमारे एंकर जिसान आपसे पूछ रहे हैं कि मजबूत तो आप तभी होंगे जब ब्लॉक में आपका नेता हो, ब्लॉक में आपका अध्यक्ष हो। क्या कुछ कोशिश करेंगे? सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद रांची में करने से काम तो चलेगा नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर पे कार्य करती है और इस ये कार्य समिति का मकसद ही यही है कि हम अपने कार्यकर्ता को ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे, बूथ स्तर पे हम लोग मजबूत करने के लिए ही आज बैठक किए हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग को ये भी बताने का मकसद आज की कार्यकारिणी समिति में कि हम कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान और उसकी प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता क्या कहना चाहेंगे? प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं। हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय आए हुए हैं इसी सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए और बूथ स्तर से मैनेज करने के लिए कि किस तरह से हम लोग एक, मतलब कि छोटे छोटे बूथ पर भी जा करके। कमजोरी कहाँ है पार्टी में कमजोरी को ही आरजेडी के कार्यकर्ता है, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई है कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि कम से कम साल में 2 से 3 बार आरजेडी के जो बड़े नेता है तेजस्वी यादव, उनका एक बार दौरा हो। क्या मैं इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठाइए। देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ता जो नहीं बोल पा रहे थे, मैंने उनको शब्दों में कहा है कि ये चाहते हैं कि जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, एक बार उनको ग्रीस मोबिल के साथ ओवरवायलिंग हो ताकि पार्टी में फंक्शन तेजी से हो। क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भैया बोले संजय मलिक जी, जिला अध्यक्ष हमारे हजारीबाग के, कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है आपको बताए, रूबरू कराए ही। और हम चाहते हैं कि तेजस्वी भैया भी आए और हमारे बीच में हमेशा आते रहे, जिस तरह से बिहार में आए। चलिए, तो इन कार्यकर्ताओं का एक जो साफ तौर पे कहना है, जो जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता आरजेडी के, कि तेजस्वी यादव का विजिट यहां पर हो, जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयलाल जी वहां की तस्वीर दिखाने के लिए आपका। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।